अरे मैं भी तो सुनूं कि भैया को तुम क्या बताने जा रही हो। अरे ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, ये बातें तुम्हारी समझ से ऊपर की हैं। जो चीज भैया ने कभी तुम्हें दी ही नहीं, उसके बारे में तुम भैया को क्या बताओगी और दुनिया को क्या बताओगी? बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी कहोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? चुप नहीं रहूंगी। आ गई तुम? इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो कब की आ गई थी, लेकिन तुम्हारे भाई की करतूत देख रही थी। क्या किया उसने? आज उसने जो किया है ना, उसे सुन के तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। बहुत ही बदतमीज भाई है तुम्हारा। साफ साफ बताओ क्या किया उसने? मेरी बात का विश्वास करोगे तुम? अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम सब लोग मिलके मुझे झूठी साबित करोगे। अपनी बेकार की बकबक बंद करो और ठीक ठीक बताओ क्या किया उसने? अपने घर के नौकरानी के साथ। छी, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। बहुत ही अय्याश भाई है तुम्हारा, उसे कोई शर्म लिहाज नहीं। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, झूठ बोल रही हूँ मैं। अरे तुमने और माँ जी ने मिलके उसे इतना सर पे चढ़ा रखा है कि वो किसी की भी बेइज्जती कर सकता है। देखो प्रभा, तुम्हें जरूर धोखा हुआ होगा। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। वो हम सबको धोखा दे रहा है। अरे शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद न जाने क्या करेगा वो। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें ये दवा मिली या नहीं? हाँ मिली। जी कहिए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया। मुझे आपसे कुछ काम था। कैसा काम? मेरे कमरे में कुछ मेहमान आ गए हैं और चाय बनाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। अभी लाती हूँ। ये लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कितनी अच्छी है। अगर आप नहीं होती तो कौन मेरी मदद करता? इसमें मदद की क्या बात है? जरूरत के वक्त आसपास के लोग ही तो काम आते हैं। कल को मुझे भी तो कोई जरूरत पड़ सकती है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लीजिएगा। एक बार फिर से शुक्रिया। जी। जी? माफ कीजिएगा, मैं आपको बार बार परेशान कर रहा हूँ। दूध तो मिल गया लेकिन चीनी नहीं है घर में। ये लीजिए। हम बैचलरों के किचन में कोई चीज पूरी होती ही नहीं है। तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी तो कर लूं अगर आप जैसी कोई लड़की मिल जाए तो। आप वाकई बहुत अच्छी हैं। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। मैं तुम्हारे सामने होती हूँ फिर भी क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? ऐसा कब कहा मैंने? तो फिर इतनी बेरुखी क्यों दिखाते हो? क्या तुम्हें ये कभी महसूस नहीं होता कि तुम्हारी पत्नी की भी कोई जरूरतें हैं? देखो मुझे नींद आ रही है, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ।
और रवि, कहाँ हो तुम? तुम्हारे तो दर्शन दुर्लभ हो गए। कहाँ रहते हो? मैं कहाँ रहूंगा यार, मैं तो यही हूँ। तुम अपनी सुनाओ। भाई हम क्या सुनाएं, हमारे पास तो कुछ सुनाने लायक है ही नहीं, और तुम्हारे पास है कि तुम बताते नहीं। यार बहुत कुछ छुपाने लगे हो आजकल। मैंने तुमसे क्या छुपाया? दीवारों के भी कान होते हैं यार। तुम बताओ ना बताओ, लेकिन हमें पता तो चल ही जाता है। तो फिर क्या पता चल गया है तुम्हें? अरे भाई ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, हम ठहरे बाहरी आदमी, हमारा क्या लेना देना। देखो तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो मैं वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे और तुम्हारे भाभी के बीच जो कल झगड़ा हुआ था ना, वो मैंने अपनी कानों से सुना। अरे यार वो भाभी, वो तो यूं ही बक 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 करती रहती है यार। यार लेकिन झगड़ा किस बात पर था? ठीक है, नहीं बताना चाहते ना मुझे, मत बताओ। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम्हें थप्पड़ पड़ा है। यार एक औरत के हाथ से थप्पड़ खा लिया तुमने तो मर्द बिरादरी की नाक कटा दी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। उस थप्पड़ को तो मैं भूला नहीं हूं प्रेम, और भूलूंगा भी नहीं जब तक मैं उस थप्पड़ का बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसने बदला ले लिया। प्रभा, कब तक तू अपनी बीती बातों को याद करती रहेगी? भुला ही नहीं तो पाती मैं। कम से कम कोशिश तो करके देख। देख, जब जब तू इन बीती बातों को याद करेगी, दुख के सिवा तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। अपने बीते दिनों को भुलाना आसान होता तो कब का भुला दिया होता। क्या तू अपने बीते दिनों को भुला पाई है? शायद नहीं। हाँ, दूसरे के लिए कहना आसान होता है कि भूल जा। प्रभा, असल में हम खुद जिन बातों से जूझ रहे होते हैं, हमेशा दूसरे के लिए सोचते कि कम से कम वो ये उलझन पैदा ना करे। ये उलझन ही तो हमारी पूरी जिंदगी है। अगर हमारा कल उस तरह से ना गुजरा होता तो आज हमारा हाल ये ना होता। प्रभा, ये हम सबकी कहानी है। हमारे रिश्तों ने ही हमें लूटा है। मैं तो कहती हूँ सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ये बात हम कहते जरूर हैं, लेकिन ये जानकर भी हर बार हम लोग धोखा खाते हैं। क्योंकि धोखा खाना हमारी नियति है। हम यही भाग्य में लिखवा कर लाए हैं। असल में प्रभा, हम औरतों में बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ये बर्दाश्त करने की क्षमता का बांध टूटेगा, उसी दिन से हम औरतों की एक नई जिंदगी शुरू होगी, एक नया अध्याय शुरू होगा। हमें तो बचपन से यही सिखाया है कि जुल्म सहते रहो और चुप रहो। लेकिन ये चुप्पी कब टूटेगी? ये चुप्पी जरूर टूट जाती, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम लोगों को जैसे ही मौका मिलता है, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। ये तुमने सही कहा कुंती। अगर मेरी सास ने मुझे समझने की कोशिश की होती तो आज मैं इस हाल में नहीं होती। ये तो सरला दीदी थी जिन्होंने मुझे घर से निकलने के बाद यहाँ आसरा दिया, वरना न जाने क्या हुआ होता। इंसान को अपना भला खुद करना चाहिए। जो अपना भला नहीं करते ना, भगवान भी उसकी नहीं सुनते। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में आएगी भी नहीं। तुम मर्द हो ना, औरत की बात को इतनी आसानी से कैसे समझ लोगी? पुष्पा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हर इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इतने खुदगर्ज मत बनो मन। तुम्हें कुंती की तकलीफ, उसका दर्द दिखाई नहीं देता? तुम्हारी तरह मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें कहाँ फुर्सत है? तुम तो रात दिन बस काम में व्यस्त हो। तुम मुझे ये ताने देना कब छोड़ोगी? हाँ, तुम्हें रह रहकर आखिर हो क्या जाता है? पता नहीं। मैं जब से कुंती से मिलकर आई हूँ, उसका खामोश चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। पुष्पा, दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं, तुम किस किस की फिक्र करती रहोगी? मन, मुझे समझ में नहीं आता कि कुंती उस आदमी का नाम क्यों नहीं बताना चाहती। कहीं ऐसा तो नहीं मन कि वो तुम्हारे सामने, मेरा मतलब तुम्हारे सामने और बाबूजी के सामने चाहकर भी ना बता पा रही हो? पुष्पा, अब उसकी क्या मजबूरी है ये वही जाने। मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। कुंती को इस तरह खामोश नहीं रहना चाहिए। उसे उस आदमी से बदला लेना चाहिए। अगर मुझे उसका पता चल जाए ना, तो मैं उसे घसीट कर लाऊं और कुंती के कदमों में डाल दूं। पुष्पा, तुम ये बेकार की होशियारी छोड़ दो।
जब जब कुंती उस लड़के का नाम नहीं बताना चाह रही तो फिर तुम लोग क्यों पीछे पड़े हो? क्योंकि मुझे उससे हमदर्दी है। उसकी बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई और जो गुनहगार है वो अब तक छिपा हुआ है। हो सकता है मन कि वो हमारे आसपास ही हो, लेकिन जब तक कुंती उसका नाम नहीं बताती हम उसे नहीं पहचान सकते। छोड़ो ना पुष्पा, देखो हम दोनों पति पत्नी हैं, हमें एक दूसरे की पहचान करनी चाहिए, ना कि किसी और की। मन, हम पति पत्नी हैं, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए कुंती के बारे में सोचो। वो बेचारी सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर रही है। पुष्पा, इस दुनिया में हर एक को अपना दुख खुद झेलना पड़ता है, कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन मैं कुंती की मदद करना चाहती हूँ। मैं जाकर कुंती से उस आदमी का नाम पूछूंगी, शायद वो मुझे बता दे। पुष्पा, क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो तुम? मेरी परेशानी से कहीं अधिक बड़ी परेशानी कुंती की है। एक औरत होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी कोशिश से कुंती की खामोशी को तोड़ सकूं। लेकिन पुष्पा, वहां आश्रम में। मन, इस वक्त मुझे मत रोको, मुझे कुंती से इसी वक्त मिलना है। मैं जा रही हूँ। पुष्पा, कुंती, आप? हाँ मैं। आप क्यों आई हैं यहाँ? प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। देखो कुंती, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम अपने ऊपर बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो और ये गलत है कुंती। गलत और सही का फैसला मेरी किस्मत करेगी, मैं नहीं। तुम क्यों अपनी जिंदगी को इस तरह किस्मत के हवाले कर देना चाहती हो? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता निकल आएगा अगर तुम मुझे उस आदमी का नाम बता दोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, अब उसका नाम बताने से क्या फायदा? तुम उस आदमी को इतनी आसानी से क्यों छोड़ देना चाहती हो? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? औरत अपनी जिंदगी में हर कदम पर मजबूर होती है। ऐसी बहुत सी मजबूरियां होती हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। देखो, एक औरत होने के नाते ही मैं यहाँ तुमसे अकेले में मिलने आई हूँ। उस दिन बाबूजी और मन के सामने तुम चुप थी, लेकिन आज तुम्हें अपनी ये चुप्पी तोड़नी होगी और उसका नाम बताना होगा। प्लीज, मैं नहीं बता सकती। लेकिन क्यों नहीं बता सकती? तुम्हें किस बात का डर है? देखो, उस आदमी का नाम बताकर तुम अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ते क्यों नहीं? उसका नाम अब मुझे कोई अधिकार नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे उसका नाम नहीं बताओगी तो ना जाने वो और कितनी जिंदगियों को तबाह कर देगा। उसे इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सजा भी तो नहीं दी जा सकती। सजा मैं दिलवाऊंगी, तुम बस मुझे उसका नाम बता दो। आखिर और कितने सालों तक चुप रहोगी कुंती? बोलो कुंती, बोलो। इससे क्या पूछ रही हो? इसने तो चुप रहने की कसम खाई है। ऐसी कसम का क्या फायदा जो जिंदगी में सिवाय बर्बादी के और कुछ ना दे सके? मुझे तो समझ में नहीं आता कि उसका नाम क्यों नहीं बताती। अगर इसे नाम बता देना होता तो उसी दिन बता देती जिस दिन इसने अपना घर छोड़ा। तब नहीं बताया ना सही, लेकिन अब तो बता दे। क्या फायदा? तुम्हारे सामने नाम ना ही बता दे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम उस आदमी का नाम सुन नहीं पाओगे और अगर पता चल गया ना तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। कुंती, कौन है कुंती? वो बोलो ना। जानना चाहती हो?
मैं बताती हूँ।